Yes. The question is, Anuradha plans to initiate candle making business as people lighten candle not only for religious purpose but also as a decor item. Therefore, there is a very potential market for scented and decorative candles of varied types like colorful, spiral, birthday type, LED, pillar candles, etc. Her total investment in plant machinery will be about 10 lakhs. Under what category will Anuradha's business be placed as per MSMED Act 2006? मैं अब रिपीट नहीं करूँगा क्वेश्चन, बिकॉज मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग, जब मैं केस स्टडी बोलता हूँ ना तो साथ साथ में वो जो मेन पॉइंट है वो लिख लिया कीजिए, है ना। अब यहाँ पॉइंट क्या था मेन, कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में, बिकॉज शी इज प्लानिंग टू प्रिपेयर कैंडल्स, प्लांट मशीनरी में दैट इज अबाउट ₹10 lakhs. So he is asking under what category her business will be placed as per MSMED Act. So it will be under, कहाँ आएगा दीदी, कौन सा बताया था आपने? सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज माइक्रो, इट इज माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एज रीजन क्या है इसका? as the investment required is up to 25 lakhs. Exactly, बिल्कुल ठीक है, because up to 25 lakh rupees the investment can be made in the plant machinery in case of micro manufacturing enterprises. Fine, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साथ साथ में कहीं ना कहीं पॉइंट्स नोट करते रहना, केस स्टडीज जो है ना तभी आप कर पाओगे। Abhimanyu is running a small catering business in Delhi, wherein the food is prepared purely as per the customized specifications. He had started this business primarily because he perceived an opportunity for entrepreneurship in it due to changing lifestyle of people. He gives the option to the clients to either take delivery of the ready-made dishes from his unit only on prior order basis, or there is also a provision for his team members to visit the client's house and prepare the dishes there itself. He caters to parties with 10 people onwards and offers a wide range of cuisine to choose from, like Indian, continental, and Thai, to name a few. He endeavors to maintain a personal touch and good personal relation with both customers and employees. As the size of the organization is small, quick and timely decisions can be taken without consulting many people, unlike a large-sized organization. The government does not have to interfere in the functioning of small-scale unit. This is the case. The question is, identify 3 points highlighting the role of small business. Now, which I hope आपने स्टेटमेंट केस ध्यान से पढ़ लिया, और आपने साथ में यहाँ पे जो साथ में लाइंस आपने कोट करनी है कि अगर आप वो पॉइंट बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो। द रीजन इज, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, जो केस स्टडीज है ना आपका स्कोप कम कर देती। अगर ये क्वेश्चन सिंपल ही आ जाता, एक्सप्लेन द रोल ऑफ केस स्टडीज, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, हमारे पास कई पॉइंट्स है लिखने वाले। अब यहाँ पे उसने कह दिया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस यू हैव टू हाईलाइट द रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस। ये सिर्फ वो रोल्स बताने हैं आपने जो ऊपर बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, जो ऊपर पैराग्राफ में नहीं आए हैं, चाहे वो रोल्स हैं बिजनेस के, स्मॉल बिजनेस के, स्टिल आपको पूछे नहीं गए हैं वो। तो जो केस स्टडी है हमारा स्कोप कम कर रही है, और साथ में आपने लाइंस भी कोट करनी है, कहाँ ये चीज होती है जो आप पॉइंट बता रहे हो, कहाँ से आपको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये वाला रोल प्ले हो रहा है। ठीक, बताइए बेटा, आंसर दीजिए इसका। दीदी ने हैंड रेज किया था। दीदी सर पर्सनल टच, क्विक डिसीजंस, और थर्ड की स्टेटमेंट। पर्सनल टच बिल्कुल ठीक है। पर्सनल कहाँ से चला पता आपको? लाइन बता दीजिए मेरे को।
Sir, because due to small size, he can provide personal service. बिल्कुल ठीक है। लोग वैसे वो कह रहा था जहाँ पे ये पॉइंट था ना, ये वो पॉइंट था मेरे ख्याल से, जहाँ वो कह रहा था कि अपने वो एम्प्लॉयज और कस्टमर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बना के रखता है। यस, यही। ही एंडेवर्स टू मेंटेन अ पर्सनल टच एंड गुड पर्सनल रिलेशन विद बोथ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, ये वहां से आ रहा था, है ना। एक आपका था जो आपने बताया अभी, क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजंस Quick स्मॉल decisions. बेसिस, हाँ, स्मॉल बेसिस का रोल नहीं है क्विक डिसीजंस, रोल नहीं है, अदरवाइज तो पर्सनल भी ऐसे इतना। चलो बताओ, और बताइए। Sir, statement एक बार repeat कर दो. सॉरी, Third, quick decision. इसलिए मैंने कहा था कि साथ में लिखना, है ना। और किसने पॉइंट कहा? यस्मीन, यस। Sir, no government interference. नो गवर्नमेंट, लेस गवर्नमेंट, हम ये कह सकते हैं, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हम नो, बिल्कुल नो नहीं कह सकते, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट, उसको अगर पॉजिटिव में हमने लेना हो, है ना। ये लाइन थी लास्ट में, द गवर्नमेंट डजंट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट। गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, लेकिन इंटरफेरेंस इज लेस। कंट्रोल तो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, है ना। हम बिल्कुल नो नहीं कर देंगे, हम कहीं ना कहीं लेस करके लिख देंगे, या हम उसको गवर्नमेंट सपोर्ट लिख के भी कर सकते हैं। और कोई पॉइंट? सर, ट्रांसपोर्ट का हो सकता है। यहाँ पे डिस्कस हुआ है। सर, डिलीवरी की मतलब वो उधर उनके वहां से भी पिक कर सकते हैं और उसके घर पे आके, मतलब कस्टमर के घर पे आके भी हो सकता है। यस, हो सकता है। आपके वाला भी अदिति जो आपने पहले बताया था ना, क्विक डिसीजन वाला, ये भी हो सकता है। यहाँ उसने उस बिजनेस का पूछा हुआ है ना, अदरवाइज रोल नहीं पूछा है इकोनॉमी का। उसने पूछा है हाईलाइटिंग द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, कि वो छोटा सा बिजनेस कर रहा है, इसके फायदे क्या है, उसको हम ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, उसके लिए बेनिफिट्स कह सकते हैं। क्विक डिसीजन पॉइंट हम ले सकते हैं, बिकॉज इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, वो उनको गुड्स, उनको होम डिलीवरी दे रहा है, हम ये कह सकते हैं। और वो इनोवेशन लेके आया। इनोवेशन कौन सी लेके आया, ये पॉइंट मेरे को याद आ रहा है। अभी हमने केस स्टडी पढ़ी है ना, इनोवेशन लेके आया है एक, वो अपनी सर्विस में। कौन सा पॉइंट था, कौन सी लाइन थी वो? हाँ जी जैस्मीन। So that they can even go to the customer's home and make the dishes for them at their home. उसने लिखा हुआ है वहां पे, एक लाइन थी, उसने कहा है, लाइन थी आई, यस, he gives the option to the clients to either take delivery from his unit, or there is a provision for his team members to visit the client's house and prepare the dishes there itself. इनोवेशन है ना, हमने कुछ खाना पीना हो घर, या तो हम जाके खाएंगे या घर मंगवा के खाएंगे। घर बनवा के थोड़ी खाएंगे, बाहर से पर्सन आएगा वो यहाँ हमारे बनाएगा। तो इनोवेशन है प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में, कि वो वहां आके बना लेते हैं, आपसे अपने चार्जेस लेते होंगे। समझ आ रही है बात? तो जो केस स्टडी है ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगी आपको अपना आंसर देने में। ओपन क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इजी होगा, बट ओपन क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रैमिंग को प्रमोट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं चलता, अंडरस्टैंडिंग तब चलती है पता जब हम केस स्टडीज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली, एक्सक्यूज मी सर। सर, जो ये वाला के जैसे ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने जब पॉइंट्स लिखने हैं, हमने सिर्फ वो लाइन देनी है या उस पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना है साथ में? डिपेंड करेगा बच्चे कितने मार्क्स में आया। अगर वो पूछे कि 3 पॉइंट्स दे दीजिए और 3 मार्क्स में हो, तो आप पॉइंट दे दीजिए, साथ में लाइन का लिख दीजिए। अगर वो कहे कि 3 पॉइंट्स बताओ, लाइंस भी कोड करो, उसे एक्सप्लेन भी करो पॉइंट्स को, फिर 6 मार्क्स बन जाएंगे। फिर वो 6 मार्क्स में आया होगा। लेंथ भी देखनी है, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए insures his property worth rupees 10 crores with 2 insurers, B Limited and C Limited, for rupees 6 crores and 4 crores respectively. क्लियर? उसकी प्रॉपर्टी थी 10 करोड़ की, उसने 2 कंपनी से 6 करोड़ 4 करोड़ की जो है वो पॉलिसी करवा ली। ड्यू टू एन अर्थक्वेक द एक्चुअल डैमेज कॉस्ट टू हिज प्रॉपर्टी इज वर्थ रुपीज 3 करोड़। 3 करोड़ का लॉस हुआ। He filed a claim for rupees 3 crores against each of the insurance companies.
Identify and explain the principle of insurance which has been violated in this case. First of all, violate हुआ भी है प्रिंसिपल कोई, उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसने एक कंपनी से 6 करोड़ की करवा ली, एक कंपनी से उसने 4 करोड़ की करवा ली। ठीक है, समझ के बात को। अब उसका लॉस हुआ 3 करोड़ रुपीज का। अब वो 3 करोड़ रुपए इससे भी मांग रहा है और 3 करोड़ रुपए इससे भी मांग रहा है। अब वो क्या करे कंपनी? प्रिंसिपल वायलेट हुआ, यस और नो? यस्मीन? सर यस। यस। कौन सा हुआ? प्रिंसिपल ऑफ contribution. Principle of contribution, because he has insured his property from more than one company. He can't do this, है ना? जो इंश्योरर जो पार्टी है, जो इंश्योर्ड पार्टी है, वो दोबारा इंश्योरेंस 2 पार्टी से एक प्रोडक्ट की नहीं करवा सकती है। ठीक, अब ऊपर से वो क्या कर रहा है, क्लेम दोनों से मांग रहा है। उसका लॉस कितना है? 3 करोड़ का। वो इससे भी मांग रहा है, इससे भी मांग रहा है। अब कंपनीज क्या करेंगी? Tell me the amount which the companies will accept the claim. So each company will have 1.5 crore Why to 1.5 crore? contribute. Why 1.5 crore? क्योंकि 3 करोड़ का उसे लॉस हुआ है एंड उसने 2 इंश्योरेंस कंपनी से करवाई है, तो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दोनों इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगी उसके लॉस को फुलफिल करने के लिए। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। कितना कितना करेंगी? इक्वली क्यों करेंगी वो? क्या पॉलिसी की अमाउंट इक्वल थी? एक कंपनी बी ये है, कंपनी सी ये है। वो बी का कस्टमर है 6 करोड़ रुपए का, सी का कस्टमर है वो 4 करोड़ रुपए का। तो जब उसको लॉस हम कंपनसेट करेंगे, क्लेम देंगे, इक्वल क्यों देंगे? इक्वल तब देते अगर उसने यहाँ भी 5 करोड़ करवाया होता, यहाँ भी 5 करोड़ करवाया होता। उसको उसने दिया है प्रीमियम 6 करोड़ के हिसाब से, उसको दिया है 4 करोड़ के हिसाब से। जितनी अमाउंट का पॉलिसी की ज्यादा, उतना प्रीमियम ज्यादा नहीं। तो उसको हाफ हाफ नहीं करेंगे। 1.5 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए कंपनी बी और सी नहीं करेगी, क्योंकि जो पॉलिसी की अमाउंट थी वो 6 करोड़ 4 करोड़ थी, इसी रेशो में करेगी। अगर ये 5 करोड़ होती ना, तब इसको इक्वल करते हो। अब वो 6 करोड़ 4 करोड़ है, तो इस ही रेशो में करेंगी वो लॉस को बियर। नाउ टेल मी व्हाट इज द अमाउंट जो कंपनी उसको पे करेगी? What is the amount of the compensation paid by company B Limited and C Limited to the insured party, that is Mr. A? नहीं, कोई नहीं है। एक्चुअली मैं हिंट बता दूं आपको। अगर ये 5 करोड़ होता, 5 इसका होता करोड़, 5 इसका होता, आप कहते इक्वल। इक्वल कहाँ से आया? रेशियो ही करिए 5:5 या 1:1 की। अब मैं कह रहा हूँ कि 6 करोड़ 4, रेशियो ही कर रही है आपने। यस कनक? सर अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। हैंड पहले रेज कर दिया सर, वो पिछले क्वेश्चन के लिए किया हुआ था। तो फिर होगी, हाथ लग गया होगा फिर आपका। ऐसे ही नहीं आपने कैलकुलेट करना है ना, वैसे करके नहीं कैलकुलेट करना है, ऐसे ऐसे करके। आप इसको नीचे करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो आप इसको किसी गलत तरीके से कर रहे हो, या फिर आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो है। इतना टाइम कंज्यूमिंग है नहीं ये। हाँ जी हिना? सर 18 लाख और 12 लाख करके 18 लाख एंड 12 लाख। ओके, कितना बना ये? 30 लाख। वो कितने मांग रहा था? 3 करोड़। 3 करोड़। आपने 0 एक कम लगाई है बेटा, है ना? कम लगाई है ना। 18 हाँ जी बनता है वो 1 करोड़ 80 लाख बनता है, और दूसरे हाँ का जी 1 करोड़ 20 लाख बनता, तभी तो वो 3 20 करोड़। लाख।
जीरो आपने कम लगाई है ना, वो टीचर ने क्रॉस करके ना जीरो लगा देनी है, जो आपने कम लगाई है वो हमने ज्यादा लगा देनी है, देखना अब ऐसा होगा है ना, ठीक है, जो आपने कम लगा दी वो हमने लगा देनी, तो इट मस्ट भी आपने प्लस करके देख लेना है। अगर 18 लाख कंपनी बी देगी, 12 लाख सी देगी, तो वो 30 लाख बन रहा है, वो मांग रहा है 3 करोड़ रुपए, हम दे रहे हैं 30 लाख उसको, नहीं ना, इट मस्ट बी 1 करोड़ 80 लाख एंड 1 करोड़ 20 लाख, तब जाके वो 3 करोड़ रुपए बनेंगे। ठीक, ओके। देन है आपका क्वेश्चन, धनुष, धनुष इज अ पर्सन, नाम है किसी का धनुष, और एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है दरबार। चलो मैं एक पर्सन है उसका नाम है धनुष, और एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है दरबार। धनुष visited a new restaurant, Darbar, with his parents. They all liked the food served in the restaurant. After a week, Dhanush took his friends to Darbar and placed an order for the same dishes that he had liked during his previous visit. But to his surprise, he found that the taste of the food was not as good as it was during his previous visit. As a result, he felt very disappointed. I hope the statement is clear. So questions are, identify the feature of services being discussed above. Feature of services being discussed here in this case. Am I audible? Am I audible? ऑडिबल सर, ऑडिबल ऑडिबल हो perfectly. Yes, no तो बोल दो बच्चे, तो आंसर दीजिए। Identify the feature of services being discussed in this case. Repeat the question. Identify the feature of services which is being discussed in this case. फीचर्स याद करिए, सर्विसेज कौन कौन से होते हैं, किस किस को याद है बताइए, कौन कौन से फीचर्स होते हैं सर्विसेज के फीचर्स, किसको याद है? ये चैप्टर आपके सिलेबस में है ना इस बार में। फीचर्स ऑफ सर्विसेज जितने होते हैं पहले वो बताइए, उसके बाद हम चूज करते हैं। कनब। Sir, transportation, banking, ये सर्विसेज के नेम्स हो गए, फीचर्स नहीं है सर्विसेज की। फीचर्स चैप्टर हमने किया बिजनेस सर्विसेज, वहां पे एक टॉपिक आया था डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, वहां पे हमने फीचर्स किए हुए हैं इसके। अगर मैंने एक आंसर इसके बाद और दे दिया ना तो सारा आंसर ही आ जाए। चलो जिस हिसाब से बता रहे हो आप, द फीचर्स आर आल्सो नोन एज 5 आईज। 5 आईज ऑफ, हाँ जी बताइए कनक। sir, sir, एक सेकंड सर। 2 सेकंड लीजिए। सर, आपके पास 5 है बताने वाली? यस सर।
कोई नहीं, जैस्मिन शुरू करिए, जैस्मिन फर्स्ट बोलिए। सर सर इन्वेंट्री। हाँ जी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, बिल्कुल ठीक है। सर्विसेज कांट बी स्टॉक्ड, यस। सानिया, इनकंसिस्टेंसी। बिल्कुल ठीक है। और जिसको आप ये बोल दे, एक है इन्वेंट्री, सर इंसेपरेबिलिटी। यस बिल्कुल ठीक, एक है इनकंसिस्टेंसी, एक है इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी, एक और बोल दीजिए। इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व, बिल्कुल ठीक है। 5 आईज, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री, इंटेंजिबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट एंड इनसेपरेबल, ये 5 आईज है बिजनेस सर्विसेज की। वो कहता है कौन सी फीचर है यहाँ पे जो लग रही है, इन पांचों में से आपने सिलेक्ट करनी है सी। केस स्टडीज जो है वो मतलब करना थोड़ा सा लगता है ना कि क्या हो रहा है, ये पहले स्टोरी समझना, उसको पढ़ना पहले, तो वहां पे टाइम इन्वेस्ट करना, उसके बाद इसमें से एक लगाना, है ना। अगर क्वेश्चन अब यहाँ बतानी हमने एक है, लेकिन एक नंबर के लिए हम पहले पांचों आती होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें से चूज करनी कौन सी लग रही है, कौन सी लग रही है। कौन सी फीचर यहाँ है अप्लाई हो रही, सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। देखो है तो पांचों ही सर्विसेज की, लेकिन यहाँ इन्वेंट्री लग नहीं रही कनव, इन्वेंट्री कैसे। सर सर इनकंसिस्टेंसी। हाँ जी, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी। आप केस देखिए बच्चे, है ना, केस देखो, केस क्या कह रहा है, कहता जब पहले अपने पेरेंट्स के साथ गया उसको वो टेस्टी लगा खाना, वहाँ अगली बार फ्रेंड्स के साथ तो उसको टेस्टी नहीं लगा, मीन्स द सर्विस द टेस्ट इज इनकंसिस्टेंट। पहले उसने बनाया अच्छा बना दिया, तो सर्विस दे रहा है ना कोई रेस्टोरेंट, अच्छा बना दिया, अब जो उसने बाद में जो खाया उसको वो नहीं अच्छा लगा, उसको नहीं टेस्टी लगा, इनकंसिस्टेंसी, है ना। अगर 1 मार्कर आना हो तो इतना सा बन सकता है। इसी क्वेश्चन को 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर में कहीं भी एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। क्वेश्चन आगे बढ़ जाए, आइडेंटिफाई 2 मोर सर्विसेज ऑफ फीचर्स ऑफ सर्विसेज। 1 तो आ गई यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, बाकी जो 2 हैं वो ऐड कर दी जाएंगे, वो 3 मार्कर बन जाएगा। अगर 3 और ऐड कर दिए हैं वो 4 मार्कर बन जाएगा, 4 और कर दी जाए तो 5 मार्कर बन जाएगा। एक्सप्लेन करने को भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक फुल रेंज में है। फाइन, ओके। कल आपका ऑफ है, और परसों किस चीज का एग्जाम है आपका। सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का है, तो सबका वो भी नहीं है ना, सबका नहीं होगा ना। अच्छा, आप सबके पास अप्लाइड मैथ्स ही है, कॉमर्स वालों के पास, सबके पास। यस सर। ठीक है बच्चे, चलो, शुड बी एंड द मीटिंग देन।